हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। आइए हम क्लास 9th के आज नए मेहमान एकांकी के कथा वस्तु को जानते हैं। ठीक है, जो नए मेहमान है उसके पाठ के सारांश को क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नए मेहमान की कथा वस्तु क्या करिए, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, यानी अपने अंडरस्टैंडिंग यानी अपने समझ बूझ से क्या करिए, इस कथा को लिखिए। ठीक है, तो देखिए, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का यथार्थवादी एकांकी है, जिसमें बड़े नगरों महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग की आवास समस्या यानी घर की समस्या और कष्टपूर्ण जीवन का क्या है, सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी अर्थात जीवंत चित्रण किया गया है। एकांकी की कथा वस्तु क्या है, निम्नमत है। ठीक है, देखिए, नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है, विश्वनाथ है। अर्थात जो मेन भूमिका किसकी है, विश्वनाथ की है। वह एक बड़े नगर की घनी बस्ती में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ क्या करता है, रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है, गर्मी का मौसम है और रात के 8 बजे हैं। उसका छोटा बच्चा बीमार है और उसकी पत्नी गर्मी के कारण बुरा हाल है। उसके मकान की छत बहुत छोटी है, जिस पर चारपाई बिछाने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। ठीक है, यानी जो विश्वनाथ का मकान है वो क्या है, महानगर में है। और क्या है, मकान छोटा है जिसपे पर्याप्त चरपाई यानी मकान के छत पे बहुत छोटा है, जिसपे चरपाई बिछाने की क्या है, जगह नहीं है। और गर्मी का मौसम है और छोटा बच्चा भी क्या है, बीमार है। ठीक है, अब देखिए, उसकी पत्नी गर्मी के कारण बुरा हाल है। उसके मकान की छत छोटी है, जिस पर चारपाई बिछाने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। विश्वनाथ की जो पड़ोसिन है, अर्थात जो पड़ोसिन है वो कठोर स्वभाव की है। वह अपनी खाली छत का भी उन्हें प्रयोग नहीं करने देती है। इस वजह से विश्वनाथ क्या है, बहुत दुखी तथा क्या है, परेशान है। ठीक है, तो देखिए, जो उसकी पड़ोसी का व्यवहार है क्या है, बहुत कठोरता वाला है। ठीक है, यानी छत खाली है फिर भी विश्वनाथ का प्रयोग करने नहीं देती है। ठीक है, इस बात से विश्वनाथ क्या है, दुखी है। ठीक है, जैसे ही विश्वनाथ उसका परिवार सोने की तैयारी करते हैं, वैसे ही बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाजा खोलता है और दो अपरिचित व्यक्ति बाबूलाल और नन्हेमल घर में प्रवेश करते हैं और घर में जम जाते हैं। वे विश्वनाथ से ठंडे पानी की मांग करते हैं। विश्वनाथ द्वारा उनका परिचय पूछे जाने पर उनसे बातों ही में क्या करते हैं, उलझा देते हैं अर्थात उड़ा देते हैं। विश्वनाथ संकोची स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं पाता। विश्वनाथ की पत्नी रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती। ठीक है, और अपने पति से जिद करती कि इनसे इनका पता परिचय पूछो। जब विश्वनाथ उनसे साफ साफ पूछता है तो पता चलता है कि वे विश्वनाथ भूलवश उनके घर आ गए थे। वास्तव में उन्हें विश्वनाथ की पड़ोस में रहने वाले कविराज रामलला वैद्य के घर जाना था और वे भूल से उसके घर आ गए थे। इस पर विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाकर आते हैं और दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, चैन की सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही विश्वनाथ और रेवती इन दोनों से मुक्त होते हैं, वैसे ही रेवती का भाई आ जाता है। अपने भाई के आगमन पर रेवती बहुत प्रसन्न होती है और उसका आवभगत में लग जाती है। उसे इस बात का दुख है कि उसका भाई क्या है, मकान ढूंढता रहा और बहुत देर बाद सही स्थान पर पहुंचा। वह भाई के बार बार मना करने पर भी खाना बनाने के लिए तैयार होती है और बच्चों को बर्फ और मिठाई लाने के लिए भेजती है। विश्वनाथ मुस्कुराकर व्यंग से कहता है कि कहो अब। इस पर रेवती कहती है कि अब क्या मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। इसी बिंदु पर एकांकी का क्या होता है, विनोदपुर क्या होता है, अंत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नए मेहमान एकांकी की मुख्य पात्र स्त्री पात्र कौन है, उसका चित्रांकन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो नए मेहमान है उसकी मुख्य पात्र स्त्री कौन है, तो कौन है, रेवती है। ठीक है, अब रेवती का हमें क्या करना है, चित्रण करना है। ठीक है, तो देखिए, नए आइए हम देखते हैं नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र की क्या चरित्र चित्रण। ठीक है, तो नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र कौन है, विश्वनाथ जी हैं। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं कि मेहमान शब्द क्या होता है। तो मेहमान, नए मेहमान हम उस शब्द को कहते हैं जिसे क्या हम पहले से क्या हो, अपरिचित हो। ठीक है, जिसके आने का क्या हो, समय निर्धारित ना, उसे क्या कहेंगे, नए मेहमान। ठीक है, तो देखिए, इस एकांकी के प्रमुख पात्र यानी नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र विश्वनाथ का चित्रण क्या है। ठीक है, तो नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र विश्वनाथ है। वह आधुनिक नगरों में रहने वाले मध्यम समाज का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। अर्थात जो विश्वनाथ है वो मध्यम परिवार का है। ठीक है, तो उसका मकान क्या है, हाई फाई नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, देखिए, उदार व्यक्ति। ठीक है, यानी विश्वनाथ महानगर में रहने वाला एक उदार व्यक्ति है। वह नौकरी करके अपने सीमित साधनों से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह उन सभी समस्याओं से ग्रस्त है जो आधुनिक नगरों में सीमित साधनों, ठीक है, आने वाले सहन करनी पड़ती है, किंतु वह उन सबको सरलता के साथ सहता है। जब वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता है और अपने अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर भी क्या है, झुलाता नहीं, अर्थात नाराज नहीं होता है। ठीक है, अपरिचित मेहमान जिसे कोई परिचय ना हो। ठीक है, तो मध्यम वर्गीय परिवार का है और मेहमान आने पर क्या होता है, नाराज नहीं होता है। ठीक है, वो भी कैसा, अपरिचित। ठीक है, आगे देखिए,
मकान की समस्या से पीड़ित, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, मकान की समस्या से पीड़ित, ठीक है। विश्वनाथ बड़े नगर में मकान की समस्या से क्या है, दुखी है। वह किराए पर छोटा सा मकान लेकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है। वह 2 वर्षों से हवादार, खुले और अच्छे मकान की तलाश में है। वह पड़ोसियों के दुर्व्यवहार को सहन करता हुआ संघर्षशील व्यक्ति की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मकान की समस्या पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। एक ये पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पर पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देते। अर्थात अपने पड़ोसी पे क्या होता है, नाराज होता है, ठीक है, कि छत खाली है और पड़ोसी क्या कर रहा है, छत उस पर एक खाट भी डालने नहीं देता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विनम्र एवं संकोची, विनम्र एवं संकोची, ठीक है। ठीक है, विश्वनाथ विनम्र एवं संकोची स्वभाव का है। यही कारण है कि देर रात में आए अपरिचित मेहमानों से उनका स्पष्ट परिचय भी नहीं पूछ पाता और उनकी सेवा में लग जाता है। पड़ोसियों के निर्दयी और अशिष्ट व्यवहार पर भी उसे कुछ नहीं कहता और क्षमा मांगते हुए कहता है कि अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, समझौता प्रिय। विश्वनाथ परिस्थितियों से समझौता करना अच्छी तरह से जानता है। वह नए मेहमानों के आने पर जब उसकी पत्नी रेवती सिरदर्द के कारण खाना बनाने में असमर्थता प्रकट करती है तो वह उनसे कुछ कहे बिना बाजार से खाना लाने को तैयार हो जाता है और मेहमानों की चिंता करते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, ठीक है, बाजार से कुछ मंगवा दो ना, ठीक है। इस प्रकार क्या करता है, निवेदन करता है, ठीक है। अब देखिए, अतिथि सत्कार करने वाला अर्थात मेहमान नवाजी करने वाला। विश्वनाथ के हृदय में अतिथियों के प्रति सेवा भाव है। वो अपने सीमित साधनों में भी वह अतिथियों की सेवा करने की भावना रखता है। अपरिचित अतिथियों का वह प्रेम से बैठाता है और बर्फ मंगाकर ठंडा पानी पिलाता है, स्नान का प्रबंध करता है और अपनी पत्नी से खाना बनाने के लिए कहता है। कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, जब आए तो जरूर खाना खाएंगे, थोड़ा सा बना लो, तथा गंतव्य स्थान का पता लगाने पर अपने बच्चों द्वारा उन्हें सही स्थान पर पहुंचा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वनाथ सभ्य, सुसंस्कृत, संकोची, विनम्र व्यक्ति है। साधनों का अभाव होते हुए भी अतिथि की सेवा उसके भाव में क्या है, अंदर विद्यमान है, ठीक है। अभी हमने देखा नए मेहमान एकांकी कथा पर विश्वनाथ का चरित्र। आइए देखते हैं वो विश्वनाथ की पत्नी जो रहती हैं उनके चरित्र, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, नए मेहमान एकांकी की मुख्य स्त्री पात्रा कौन है, स्त्री पात्र कौन है, उनका चरित्रांकन कीजिए अर्थात चित्र का अंकन कीजिए, ठीक है, यानी चरित्र कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, नए मेहमान एकांकी के मुख्य स्त्री पात्र विश्वनाथ की पत्नी रेवती हैं। वह मध्यम वर्ग के परिवार की गृह स्वामिनी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट क्या है, देखिए, आवास की समस्या से क्या है, वो पीड़ित हैं, ठीक है, यानी घर की समस्या से क्या है, पीड़ित, अर्थात घर क्या है, छोटा है, रहने के अनुकूल नहीं है, इस वजह से क्या है, घर की समस्या से क्या है, दुखी है। रेवती एक मध्यम सामान्य नारी है, ठीक है, मध्यम परिवार की सामान्य नारी यानी मध्यम वर्गीय सामान्य नारी है। उनका छोटा बच्चा बीमार है। मकान छोटा एवं कम हवादार है। वह और उनका बच्चा तेज गर्मी से पीड़ित है। आवास की समस्या से पीड़ित होकर वह जुझला पड़ती हैं अर्थात गुस्सा पड़ती हैं और कहती हैं कि जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात जो घर है उनके रहने का अनुकूल नहीं है। इस प्रकार गुस्सा के कहती हैं कि पता नहीं कब तक इस घर में, यानी इस घर को जेल खाने से तुलना करते हुए कहती हैं कि पता नहीं इस घर में कब तक रहना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है पति परायण, ठीक है, एवं सहनशील, ठीक है। अपनी वर्तमान समस्याओं से पीड़ित हुए भी वो अपने पति से भी अत्यंत प्रेम करती हैं। वह खुद आंगन में लेटकर गर्मी में रात बिताने को तैयार हैं, परंतु पति को छत पर खुली हवा में सोने का विवश करती हैं। वह चाहती हैं कि उसके पति को कोई परेशानी न हो। वह अत्यधिक गर्मी से भी कष्ट उठाकर परिस्थितियों को समझौता कर लेती हैं। सहनशीलता का उसका प्रमुख गुण है, ठीक है, यानी रेवती का क्या है, सहनशीलता प्रमुख गुण है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए, पड़ोसी के अशिष्ट व्यवहार से क्या है, पीड़ित, यानी जिनका पड़ोसी है उनके कठोर व्यवहार से क्या है, पीड़ित है। तो रेवती के प्रति उसके पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं है। वो अपनी
पड़ोसन लाला की औरत के विषय में अपने पति से शिकायत करती हैं। विश्वनाथ जब लाला से बात करने को कहता है तो वह कहती है कि क्या फायदा, अगर लाला मान भी जाए तो दुष्टा नहीं मानेगी। ठीक है, अर्थात लाला की पत्नी नहीं मानेगी। ठीक है, अब देखिए तुक मिजाज और संकालू। रेवती परिस्थिति के कारण तुक मिजाज हो गई है। अपरिचित मेहमानों के आने पर वह खाना नहीं बनाती और उनके प्रति शंका प्रकट करते हुए कहती है कि दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर भी खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, अब देखिए समझदार स्त्री। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, समझदार स्त्री। रेवती एक समझदार स्त्री है। विश्वनाथ संकोच के कारण मेहमानों से उनका परिचय पूछने में झिझकता है, परंतु रेवती एक समझदार स्त्री की भांति विश्वनाथ को बार बार उसका सही परिचय पूछने के लिए प्रेरित करती है। आखिर ये में पता चलता है कि मेहमान भूल से गलत स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए भाई के प्रति स्नेही। ठीक है, तो रेवती अपने भाई से बहुत स्नेह करती है, यानी प्रेम करती है, यानी भ्रातृत्व प्रेम करती है। ठीक है, इसलिए सिर दर्द होते हुए अपने भाई के आने पर उसकी आवभगत यानी मेहमान नवाजी करती है और खाना बनाने को तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने पति के विपरीत स्वभाव वाली रेवती आधुनिक महिलाओं की भांति समझदार गृहिणी है। पारिवारिक परिस्थितियों ने उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना दिया है। उसके माध्यम से उदय शंकर भट्ट जी ने मध्यम वर्गीय नारी की सही चित्रण किया है, यानी चरित्र चित्रण क्या सही किया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।